अगर मैं आप लोगों के साथ चीज़ें शेयर करूँ, गूगल शायद आप लोगों को ऐसा ऑप्शन दे देगा कि आने वाले फ़ोनों के अंदर आप लोग अपनी मनपसंद के प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। मतलब आपको गूगल की सर्विसेज देखने को नहीं मिलेगी उनके एंड्रॉयड के अंदर। सुन के काफ़ी ज़्यादा अटपटा लग रहा हो कई लोगों को, और कई लोग सोच रहे हो भाई ये तो पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि गूगल इस चीज़ को लेके चलता है कि भाई अगर कोई भी बंदा उसका एंड्रॉयड को यूज़ कर रहा है अपने फ़ोन के अंदर, तो उससे प्री इंस्टॉल ऐप को तो डालना ही पड़ता है, जिसके चलते वो काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा पाता है, क्योंकि यूट्यूब भी उसी का ही है। यूट्यूब म्यूज़िक से भी पैसा कमाता है, साथ में उसके जीमेल हो गया, मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसके चलते भी एक उसका यूज़र बेस क्रिएट होता जाता है, जिसके चलते वो एक यूज़र ही काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाता है। सीसीआई ने ये चीज़ बोली है गूगल को कि भाई आप लोग ऐसी प्रैक्टिस कर रहे हो जो चीज़ बिल्कुल सही नहीं है। और गूगल ने 25 जनवरी 2023 मतलब इसी साल को ये चीज़ प्रेस में भी आके बोली है कि हम लोगों को ऐसा करना पड़ सकता है। मतलब हम लोगों को एंड्रॉयड से अपनी गूगल की एप्लीकेशन हटानी पड़ सकती है, क्योंकि इंडिया ने कोई भी और चीज़ हम लोगों के पास ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। प्रेस में आके ये चीज़ बोली है, मतलब ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो सकती है। लेकिन क्या ये बात सच्ची में है और क्या रीज़न के चलते ये बात सामने आई है? सीसीआई ने बेसिकली गूगल के ऊपर उनकी अच्छी प्रैक्टिसेस ना होने के चलते 1300 करोड़ से ऊपर का एक बारी जुर्माना लगाया था, दूसरी बार उन्होंने 900 करोड़ के करीब का लगाया था। लेकिन गूगल भी बहुत तेज है, वो हाई कोर्ट में चला गया। गूगल ने ये चीज़ बोली कि ये हम लोगों का एक पेटेंट ही है, जो उनका एंड्रॉयड है वो चीज़ बिल्कुल सही बैठती है। लेकिन इससे पहले भी गूगल के ऊपर कई सारी कंट्रीज़ ने लगाए थे ऐसे ही उनके ऊपर फ़ाइन, लेकिन उन्होंने बिना किसी दिक्कत के वो फ़ाइन पे कर दिए, क्योंकि वो डेवलप्ड कंट्री थी। लेकिन एक इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, जिसके चलते उन्होंने ये चीज़ सोचा कि इन पैसों को बचाया जा सकता है, लेकिन वो चीज़ उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ चुकी है। आप लोगों ने ध्यान दिया तो मैंने इस टॉपिक को भी कवर करा था। अगर आप लोग इस टॉपिक को दोबारा से देखना चाहते हो तो मैं वीडियो का लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप लोगों को पता चल जाएगा आखिर सीसीआई ने क्या चीज़ प्रॉपरली कही थी, जिसके चलते ये सारी दिक्कतें आई थी गूगल के ऊपर। खैर, ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई सीसीआई वाली, लेकिन इसके बावजूद गूगल आज की डेट के अंदर देखा जाए तो काफ़ी सारे उसके ऐप इस तरीके के रेडी कर रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा जो कि फंडेड कंपनियां उनके कंपटीशन में रेडी हो रहे हैं। देखा जाए तो उन्होंने बिंग याहू को डोमिनेट करके गूगल क्रोम निकाल दिया, जिसका इस्तेमाल मोस्टली लोग कर ही रहे हैं। और जो गिने चुने लोग बिंग या याहू का इस्तेमाल करते हैं वो भी google.com सर्च करके गूगल पे ही आके अपनी क्वायरी को सर्च करते हैं। देखा जाए तो एक तरीके से सही भी है, क्योंकि गूगल के ऊपर आप लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि डिपेंडेंट इसी चलते हैं कि गूगल उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू देता है। देखा जाए तो काफ़ी सारे ब्लॉगर्स इसी चलते काफ़ी ज़्यादा गूगल पे डिपेंडेंट रहते हैं, गूगल की सर्च रैंकिंग में हम लोग को आना है, क्योंकि गूगल पे जो ट्रैफिक है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर ये चीज़ हटा दी जाए गूगल को ही और लोगों के पास ऑप्शन आ जाए, तो भी मेरे को ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जो कि गूगल का ही इस्तेमाल करेंगे, मतलब गूगल क्रोम का। इवन प्ले स्टोर को अगर हटा दिया जाए, तो हम अगर गूगल पे जाकर नॉर्मली भी कोई ऐप को इंस्टॉल करते हैं तो हम लोगों के पास वार्निंग आ जाती है कि हम लोग डाउनलोड नहीं कर सकते, हम सिक्योरिटी का ब्रीच हो सकता है, कई सारे रीज़न आ जाते हैं अगर हम गूगल से कोई भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं बिना प्ले स्टोर के, जिसके चलते काफ़ी लोगों को लगता है भाई हम लोग फिर प्ले स्टोर पर ही चलते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे, जो भी एप्लीकेशन हम लोगों को देखने को मिल रही है हम लोग वहाँ से डाउनलोड करके ख़त्म करते हैं। हम लोग खामखा क्यों गूगल से पंगे लें, अगर बाई चांस हम लोगों के फ़ोन के अंदर कोई वायरस आ जाए, कुछ दिक्कत आ जाए, वो चीज़ भी उन लोगों की ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक काफ़ी बड़ी दिक्कत ये भी आती है, कई सारे ऐसे डेवलपर्स हैं जो कि डेवलपिंग करते हैं, ऐप को क्रिएट करते हैं, लेकिन गूगल उन्हें रैंकिंग ही नहीं देता, उनके ऐप्स को हटा दिया जाता है बिना किसी प्रूफ के कि भाई ये प्रॉब्लम आई है या फिर ये दिक्कत के चलते आपका ऐप को हटाया गया। कुछ जानकारी नहीं देता, कुछ भी नहीं देता, सीधे एप्लीकेशन को हटा दिया जाता है। आप लोग ये बताओ ये चीज़ कितनी ज़्यादा सही रहती है? इंडिया के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि ऐप डेवलपिंग का काम करते हैं, और अगर उनके ऐप्स को अचानक से हटा दिया जाए किसी भी रीज़न के चलते, या फिर उन्हें आने का मौका ही ना मिले, तो आप लोग सोच सकते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इवन गूगल का खुद का जो गूगल पे है, अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली पेमेंट करते हुए सीधे उस पर आ जाते हैं। अगर हम और किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को टाइमर देखने को मिलता है, जिसके बाद हम लोगों को उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को ओपन करके पेमेंट करनी पड़ती है। ये एक लेंथी प्रोसेस हो जाती है, और उसके बाद भी उस पेमेंट जो एप्लीकेशन थी उससे भी गूगल 30% के करीब चार्ज करता है, जो चीज़ आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो काफ़ी बड़ा नंबर हो जाता है। और इवन कई लोग अगर ये सोचते हैं कि हम लोग अपनी ऐप को गूगल प्ले स्टोर की जगह हम लोग डायरेक्ट गूगल पे या अपनी वेबसाइट पे डाल देते हैं, जिसे यूज़ करना हो डाउनलोड कर सकता है, लेकिन गूगल की वहाँ पे कई सारी सेटिंग्स आ जाती है, वार्निंग्स आ जाती है, इसके चलते काफ़ी लोग सोचते हैं शायद ये एप्लीकेशन हम लोगों के फ़ोन के लिए बिल्कुल भी सही ना हो।
अगर हम इन सारी चीज़ों को साइड भी रख देते हैं, लेकिन फिर भी मोस्टली लोगों की जो दिक्कत है वो ये है कि भाई हम लोग एक गूगल के इकोसिस्टम के अंदर कैद हो चुके हैं बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर हम लोग गूगल मैप्स हैं जो अच्छे देखने को मिलते हैं, जिसके चलते हम लोगों को पता होता है कि भाई हम लोग इस रास्ते से जा सकते हैं, तुरंत अपडेट देखने को मिलती है, जिसके चलते मोस्टली लोग प्रीफर यही करते हैं कि हम लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करें। नंबर 2 रीज़न यहाँ पे ये निकल के आता है कि आप लोगों को गूगल ड्राइव का भी ऑप्शन मिल जाता है। एक इंटीग्रेटेड फीचर हो जाता है जिसके आप फ़ोटोज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ड्राइव का भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसमें आपको एक सर्टेन स्टोरेज फ्री भी देखने को मिल जाती है। नंबर 3 रीज़न, आप लोगों को जीमेल की सुविधा देखने को मिल जाती है। अब कई लोग सोच रहे हैं भाई हम इनकी कंपटीशन को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को भी ट्राई करा, लेकिन वो इतना ज़्यादा सही नहीं था। कई लोगों ने गूगल क्रोम को हटाकर नए ब्राउज़र का इस्तेमाल करना चाहा, जो कि काफ़ी ज़्यादा सिक्योर भी माने गए हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं थे। कई बार वो रिजल्ट ही गलत शो कर रहे थे। जो बंदा सर्च कर रहा है, अगर वो ब्राउज़र उसकी क्वायरी को ही सॉल्व नहीं कर पा रहा, तो वो ब्राउज़र का यूज़ कितने टाइम कर लेगा। इंडिया ने अपना खुद का ओएसपी बनाने पे लगे हैं, जिसका इस्तेमाल वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और साथ में डिफेंस के लिए करेंगे, जो चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है। लेकिन अगर वो नॉर्मल पब्लिक के पास आता है, जिसमें लोगों के पास ऑप्शन आते हैं कि वो अपनी मनपसंद ब्राउज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं से भी ऐप को डाउनलोड करके अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, तो वो चीज़ एक काफ़ी ज़्यादा सुविधा क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरे को ऐसा लगता है काफ़ी सारे लोग ऐसे ही होंगे जो कि गूगल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि गूगल आज की डेट के अंदर हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते ही करते हैं। अगर देखा जाए तो कई सारी ऐसे फ़ोन की कंपनी है जो कि प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन तक देती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, आपकी अदर एप्लीकेशंस होगी, जिसके चलते उन्हें पैसा मिलता है भाई वो एप्लीकेशन आपको प्रमोट करने का, आपके फ़ोन के अंदर डालने का, जिसके चलते आपके फ़ोन की कॉस्ट को कम करा जाता है। अगर गूगल की जगह गवर्नमेंट उसके ऊपर भी फोकस दे, तो हम लोग की फ़ोन की स्टोरेज भी काफ़ी ज़्यादा बच सकती है। इवन गूगल के तो कई सारी ऐसी एप्लीकेशंस होती है जिनका हम लोग रेगुलर बेसिस पे यूज़ भी करते हैं। जीमेल का इस्तेमाल हम लोग करते ही करते हैं, हम लोगों को उसकी नीड पड़ेगी। यूट्यूब का इस्तेमाल भी हम लोग करते ही करते हैं। गूगल क्रोम की जगह हम लोग किसी और चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गूगल क्रोम जैसा एक्सपीरियंस हम लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो ब्लॉगर होता है वो अपने आर्टिकल को एसईओ फ्रेंडली गूगल के हिसाब से ही बनाता है, गूगल की अपडेट के हिसाब से, क्योंकि 97 से 98% लोग वर्ल्ड के गूगल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो ये चीज़ काफ़ी बड़ी चीज़ है, जिसके चलते गूगल की मोनोपोली एक तरीके से मार्केट के अंदर हो ही चुकी है। इस पे आप लोग अपने विचार कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। आप लोग के गूगल का ही इस्तेमाल करोगे, या फिर अगर आप लोगों को और ऑप्शंस देखने को मिले तो आप और ऑप्शंस की तरफ भी जाओगे, वो चीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कर सकते हो।